हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग मज़े से पढ़ रहे होंगे। साथ ही साथ इंटीग्रेशन में जो हमने क्लास 12 मैथ्स में स्टार्ट कर रखा है, वहाँ पर हम लोग आगे बहुत बढ़ चुके हैं, यानी कि लेक्चर 14 तक हम लोग पहुँच चुके हैं। तो ये उम्मीद फिर से आपसे करते हैं कि आपने 1 to 13 लेक्चर देख रखे हैं। जो हम लोग लेक्चर 14 में डिस्कस करने जा रहे हैं, आज हम लोग टाइप 4 डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि पार्शियल फ्रैक्शन की टाइप 4 डिस्कस होने जा रही है। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 आपको बता दी गई हैं, उन पर आपने प्रैक्टिस करी होगी। टाइप 3 ऑलरेडी इससे पहले लेक्चर में जो थी वो डिटेल मेथड था, यानी कि बड़ा सा क्वेश्चन वहां से बन रहा था और वो लॉन्ग के लिए बन सकता है। तो आज टाइप 4 में जो हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें एक आपका टाइप जो बच रहा है वो ये था कि डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर जो होती है बच्चे, अगर वो किसी तरह से कम हो जाए, यानी कि न्यूमरेटर की अगर डिग्री ज़्यादा हो जाए डिनोमिनेटर की डिग्री से, तब हम लोग कैसे कर रहे होंगे। मैंने इसका एग्जांपल आपको दे रखा है कि अगर इस तरह से क्वेश्चन हमने लिया है कि डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर कितनी बच्ची यहाँ पे 2 है, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर कितनी 3 है। आप जानते हो कि 3 ग्रेटर देन 2 होता है, यानी कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से बड़ी हो गई है। उस केस में कैसे करना है, आप क्या करें, इसे डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर करने बचेगा आपका, उसी को आप पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ेंगे। तब जाके पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ने के बाद कोई ना कोई आपका इंटीग्रेशन के लायक बन रहा होगा, यानी कि इंटीग्रेशन के बेसिक फार्मूलों में बन रहा होगा। अगर नहीं बन रहा होगा तो कोई ऐसा स्पेशल केस होगा जिसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड या कोई भी टेन इनवर्स एक्स के जैसे फार्मूले होते हैं उनमें चेंज देख रहे होंगे। तो उस तरह से फिर हम वो फार्मूलों को यूज करके इसे सॉल्व कर लेंगे। तो चलो देखते हैं आज इसमें कैसे डिस्कस करना है। तो सबसे पहला काम क्या करना बच्चे, हमें डिवाइड करना होगा। और डिवाइड आपने 9th 10th में सीख रखा है, किसी एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से कैसे डिवाइड किया जाता है, ये आपने सीख रखा है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिखा रहा हूँ, और आपको ये डिवाइड भी एग्जाम में दिखाना पड़ेगा। वो स्टेप है बच्चे, आपके क्वेश्चन का पार्ट है, तो उसके भी आपके मार्क्स बनते हैं, क्योंकि स्टेप मार्क्सिंग होने वाली है, ऑब्जेक्टिव नहीं। आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर टर्म 2 का अटेम्प्ट करना है, तो आप पूरी स्टेप दिखाइएगा, सही से ईमानदारी से काम करना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 से जब डिवाइड करेंगे आप एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 को, तो एक बार डिवीजन के लिए मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन आपके ज़्यादा नहीं है इस बुक में डिवीजन बेस्ड, यानी कि जहाँ पे डिग्री ज़्यादा हो जा रही होती है न्यूमरेटर की, तो आप क्या करें, एक बार 9th 10th में जा करके उसकी कहीं बुक से या डिवीजन मेथड कहीं भी आप पॉलिनोमियल का डाल के सर्च करके क्वेश्चन को देखिए। 3-4 क्वेश्चन कम से कम डिवीजन पैटर्न पर आप क्या करें, निकालना शुरू कर दें। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, कहीं से नहीं मिल रहे हैं, तो हमें बताइएगा कि डिवीजन पैटर्न हमें क्वेश्चन सर बताइए, तो हम वो भी आपको बता देंगे। कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। फिर भी जब आप वेट कर रहे हैं तो आगे अगर हम लोग रिवीजन के टाइम भी ऐसे क्वेश्चन आपको देंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए, तो वहाँ से भी चीज़ें डील हो जाएंगी आगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में कैसे डिवाइड करना है। डिग्री कितनी बची, 3 है, तो आपकी डिग्री 3 है, यहाँ पे 2 है, कितना डिफरेंस आया, 1 का आया, यानी एक्स की पावर 1। टेबल आपकी कितनी बार गई बच्चे, 1 बार गई एक्स की पावर में। तो आप इसी एक्स का यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हो, एक्स क्यूब आता है माइनस का एक्स आता है। इसके बाद आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करने पे साइन चेंज होता है, ये सब आपको पता है, इसलिए जल्दी से बताया जा रहा है। साइन चेंज, यहाँ पे प्लस का एक्स क्यूब है तो कितना हो जाएगा, माइनस का एक्स बच्चे अब हो जाएगा प्लस का। तो अब आपकी जो लास्ट में साइन आए हैं यही आपके ओरिजिनल साइन है, इसी से आपको कैलकुलेशन करनी होगी। सब्ट्रैक्ट करने पर आपका प्लस का एक्स क्यूब माइनस का एक्स क्यूब इसलिए कैंसिल हो जाएगा। प्लस का एक्स है, प्लस का एक्स है, तो ये कितना हो गया, 2x हो गया। और यहाँ पे कितना बच रहा था, 1 प्लस का, तो वापस से कैरी करके उतार रहे होंगे। तो अब जो डिग्री आपकी आई है पॉलिनोमियल की रिमाइंडर में बच्चे, ये रिमाइंडर ही तो है अभी आपका, सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आता है वो रिमाइंडर है, वो कितना है, 2x प्लस 1। यानी कि 2x प्लस 1 में अगर डिग्री की बात करें तो आप कितनी रिमाइंडर की डिग्री 1 है। रिमाइंडर अगर 1 डिग्री का है, डिवाइड कर रहे थे एक्स स्क्वायर से, यानी कि अब आगे हमें डिवाइड नहीं करना है। अब आप इसे कैसे लिख सकते हैं, क्वेश्चन आपका कुछ अब इस तरह से बन गया, जो लिखा हुआ था ये इस तरह से आप देखेंगे। इसे कितनी बार टेबल की बच्चे, x बार, तो इसे x प्लस करके लिखिए रिमाइंडर के फॉर्म में, x प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना आया, 2x प्लस 1, 2x प्लस 1। लेकिन ये पूरा कटा तो है नहीं, तो डिवाइड में फिर क्या लिखेंगे, रिमाइंडर के ओनली डिवाइड में रखना, ध्यान रखो जितनी बार टेबल गई वो x प्लस रिमाइंडर के अपॉन में क्या रखेंगे, जिससे आपने डिवाइड किया था, यानी डिवीजर को रखने जा रहे हैं, वो कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। तो आपका क्वेश्चन अब इस तरह से बन जाएगा। बस ये एक नई बात हमें बतानी थी आपको कि अब क्वेश्चन आपको इस तरह से अगर मिलता है जहाँ पे डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, देन यू हैव टू डिवाइड फर्स्ट, देन यू विल गेट द क्वेश्चन इन दिस फॉर्म। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको बस किसी तरह से सॉल्व करना है। सॉल्व करना है वो प्रीवियस मेथड में किसी पैटर्न को बन सकता है। तो पैटर्न यहाँ पे जो बना एक्स स्क्वायर माइनस 1, हमें पहले इसको पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ना है, बाकी इसका तो इंटीग्रेशन आसान है। यानी क्वेश्चन जब आगे बढ़ रहा है तो उसे ऐसे देख रहे होंगे आप, इंटीग्रेशन x प्लस 2x प्लस 1 अपॉन में कितना था, एक्स स्क्वायर माइनस 1 था।
और बाहर क्या लिखा था, dx लिखा था, क्योंकि इंटीग्रेशन है तो dx तो होना ही चाहिए। देख लो एक बार फिर से, क्वेश्चन इस तरह से था, तो मैंने x प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखा है। क्वेश्चन में क्या था, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1। क्वेश्चन में था एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन में क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और dx। यानी इस क्वेश्चन को जब ऐसे आपको दिया गया था, आपने डिवाइड करके इसको ऐसे तोड़ लिया। अब हमें इतना पार्ट तो छोड़ देना है, पहले इतना पार्ट सॉल्व करके आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो इसे मैं I2 पार्ट मानता हूं, इसको I1 पार्ट मान लेता हूं। तो I1 का तो इंटीग्रेशन आसान है, I1 का इंटीग्रेशन बहुत ही आसान है, ओनली x लिखा हुआ है ना, तो हमें I2 पर ही तो मेहनत करनी है, तो इसको हम बाद में देख लेंगे। पहले I1 को अगर इंटीग्रेट कर भी दो यहीं पे डायरेक्ट, तो इंटीग्रेशन इतना दे देगा। इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, इसलिए मैं डायरेक्ट अब यहाँ पे अगर लिखूँ ऐसे, चलो दिखा देते हैं। 2x प्लस 1 अपॉन में कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। यानी ये आपका अपने आप में एक क्वेश्चन बन गया है, ये अपने आप में एक क्वेश्चन है जिसे आप किसी भी मेथड से करके लाइएगा और सॉल्व करके इसके आंसर के साथ ऐड कर दो। यानी इसका जब आंसर लिख रहे होगे इसका भी तो आप इंटीग्रेशन करोगे, तो इसका इंटीग्रेशन कितना मिलेगा, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, यानी एक्स स्क्वायर बाई 2 में इसका इंटीग्रेशन आप ऐड कर देना, जो कि हमने क्या मान रखा है, I2 मान रखा है। तो चलो उसको हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। 2x प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1, 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा, कितना होगा, माइनस 1, माइनस ही लिखा है। चलो तो अब हम इसको कैसे कर रहे होंगे, फैक्टर पहले करिएगा इसको, 2x प्लस 1 के एक्स स्क्वायर माइनस 1 के फैक्टर क्या, x माइनस 1 और x प्लस 1 हो जाएंगे। पार्शियल फ्रैक्शन आपने सीखा है, उसी मेथड में फिर से जा रहे हैं। तो a के अपॉन में पहला लीनियर फैक्टर आप लिख रहे होंगे जो कि है x माइनस 1, और b के अपॉन में क्या करेंगे, दूसरा लीनियर फैक्टर आप लिख लेंगे x प्लस 1। अब a b की वैल्यू आपको निकालनी है, तो इसको कैसे करते बच्चे, एलसीएम आप ले रहे होंगे, कितना मिला, 2x प्लस 1। a के साथ में क्या हो गया, x प्लस 1 हो गया, b के साथ में कितना हो गया, x माइनस 1 हो जाएगा। आप यहाँ पे x प्लस 1 को 0 करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी, 1 हो जाएगी। यहाँ से x की वैल्यू 1 आप निकालें और पुट कर दें इस इक्वेशन में, तो आपको a की वैल्यू यहाँ से दिख रही होगी। हमने x इक्वल टू जैसे 1 यहाँ पे रखा, तो x माइनस 1, यहाँ पे x माइनस 1 a के साथ में जो आएगा वो x प्लस 1 आएगा, लेकिन b के साथ में जो आएगा वो माइनस आएगा। इसको थोड़ा सा सही कर लें, b के साथ में कितना आएगा, माइनस आएगा, ठीक है, माइनस है ये बच्चे। तो x माइनस 1 जीरो बनाया है, तो x माइनस 1 यानी पूरा टर्म ही जीरो हो जाएगा, तो b पूरा जीरो हो गया। यहाँ से वैल्यू निकल के आ रही है, x की वैल्यू 1 रखो तो 1 प्लस 1 इंटू में a, और इक्वल में कितना, x की वैल्यू 1 रखो तो 2 प्लस 1 यानी 3, तो 2a इक्वल टू 3a आ गया, 2a इक्वल टू 3 आ गया, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2 आ गई। अब ऐसे ही दूसरी बार काम करना होगा आपको, वो क्या करना है, आप x प्लस 1 को जब जीरो बनाओगे तो वहाँ से बच्चे वैल्यू क्या दे रहा है, x इक्वल टू माइनस 1 दे रहा है। x इक्वल टू माइनस 1 फिर से इसी इक्वेशन में आप रखो, x इक्वल टू माइनस 1 जैसे रखा तो ये हो जाएगा माइनस का 2 प्लस 1 इक्वल में कितना, x इक्वल टू कितना, माइनस 1 रखना है। x प्लस 1 को जीरो बनाया तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, इंटू में a पूरा जीरो हो गया, बचा यहाँ से यानी कि आंसर निकलने वाला x इक्वल टू माइनस 1 और माइनस 1, कितना हो गया यहाँ से बच्चे, यहाँ से हो गया माइनस का 2b और इक्वल कितना, माइनस का 1, माइनस से माइनस कैंसिल, b की वैल्यू हो गई प्लस 1/2। ये वैल्यू आप बहुत आराम से निकालिएगा, अच्छे से निकालिएगा, एक्यूरेसी का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि यहीं से गलतियां होती, बाकी तो आप पैटर्न जान ही चुके हो कि ये 1 अपॉन के फॉर्मेट में है, तो लॉग में आंसर इसका आएगा, लॉग में आंसर इसका आएगा, यहाँ पे बस गलतियां हो रही होती है। तो ए बी की जब वैल्यू आपको मिल चुकी है तो आप क्या कर देंगे, इसी को इक्वल आप लिख रहे होंगे a अपॉन में, यानी a अपॉन में x माइनस 1, तो a की वैल्यू कितनी है, 3/2 है, तो आप वहाँ पे रखने के बाद क्या मिला, 3/2 मिला। x माइनस 1 a की वैल्यू मैंने रख दी, प्लस b की वैल्यू रखेंगे, b की वैल्यू कितनी है, दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव आई हैं क्या, यहाँ पे माइनस कैंसिल होकर प्लस, सही है, ओके। b की वैल्यू कितनी रखनी होगी, 1/2 रखोगे तो 1/2 अपॉन में क्या, x प्लस 1। तो यानी क्वेश्चन अब आपका इस तरह से बन गया है। अब आप देख रहे हो कि ये 3/2 बाहर आके यहाँ पे क्या दे रहा होगा, मैं यहीं पे दिखा दे रहा हूँ, इसको मैंने लिखा था a अपॉन में x माइनस 1 प्लस b अपॉन में x प्लस 1। तो a की वैल्यू जब आपने निकाली थी, यहां से लाइन खींच लेते, ठीक है,
ये आपका कुछ इस तरह से बन गया था, प्लस 2x+1 अपॉन में x² - 1 और dx। अब आपने क्या किया, 2x+1 अपॉन में x² - 1 को जब आपने ये लिखा तो अब a b की वैल्यू जब आ रही हैं तो उसको वापस करने पे आपको कितना मिला, a की वैल्यू 3/2, b की वैल्यू 1/2। a की वैल्यू 3/2 तो 3/2 आप आगे ले लो, यहाँ पे क्या मिलेगा 1/x - 1 प्लस b की वैल्यू 1/2 आप इसे बाहर निकालो तो क्या मिलेगा 1/x + 1। अब इंटीग्रेशन ही तो करना था आपको, तो इंटीग्रेशन में ऐसे लिख रहे होंगे, dx लिख रहे होंगे, ये भी पूरा इस तरह से, और ब्रैकेट इधर लगाइएगा और आगे क्या dx आप लिख लीजिए। तो यहाँ भी वही चीज़ हो जाएगी, इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद इस तरह से आपको मिलेगा, इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद यहाँ भी ऐसे मिल जाएगा। तो ये हो गया 3/2, ये हो गया log x - 1 प्लस 1/2, ये हो गया log x + 1। इस तरह से, और प्लस क्या कर लेंगे, c आप यहाँ पे ऐड कर लेंगे। चलो आगे देखते हैं अभी, क्योंकि ये पार्ट आपका ऐड होगा इसके साथ में। तो इतना पार्ट जब हम लोगों ने यहाँ से कर लिया, आपको क्वेश्चन तो बच्चे ये पूरा करना था ना, यानी I1 का इंटीग्रेशन प्लस I2 का इंटीग्रेशन जब आप कर रहे होंगे तो आप I1 का इंटीग्रेशन x²/2 में क्या कर देंगे, I2 का इंटीग्रेशन जो हमने यहाँ पे ऐसे बताया, ये पार्ट इधर से आया और ये सारा पार्ट किधर से आया, नेक्स्ट स्लाइड में जो आप ये देख रहे हो, a b की वैल्यू निकालने के बाद। तो आप यहाँ से इंटीग्रेशन करेंगे जब आप, तो आपको ऐसा मिल रहा होगा। यहाँ पे ये वाला पार्ट आपको I2 की वैल्यू मिल चुकी है और I1 के साथ इसे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। I1 का इंटीग्रेशन हम लोग कर चुके, कितना x² + 2, I2 की वैल्यू कितनी है 3/2 log मॉड के अंदर x माइनस या प्लस -1 और प्लस 1/2 log मॉड के अंदर, दो अलग अलग मॉड नहीं, log x + 1 और साथ में क्या, प्लस एक कांस्टेंट का सिंबल c आप ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो ये फाइनली इसका आंसर ऐसे बनने वाला है, i = हमने इसे बोल दिया। तो अब जाके आपके कहीं ना कहीं पूरा क्वेश्चन का सलूशन है, अब आपको इसके नंबर मिल रहे होंगे। ठीक है, तो इसमें हमने सबसे पहले क्या किया बेटा, सबसे पहले आपको डिवाइड करना था, यानी क्वेश्चन तो यहाँ से स्टार्ट है बेटा, ये है। सबसे पहले आप देख रहे थे कि डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर कैसी थी, कम थी न्यूमरेटर की डिग्री से, तो इसलिए हमने डिवाइड किया। डिवाइड करना ये मेथड है, आप इसको सीखिएगा किसी तरह से, आप इस तरह से फिर लिखेंगे। डिवाइड करने पे एक चीज़ ध्यान रखना, जितनी बार टेबल आपकी जा रही होती है, सपोज करो आपको कोई नंबर में अगर डिवाइड करना मैं सिखाऊं, आपने कहा कि 9 को डिवाइड करो, कलर तो चेंज नहीं हुआ, आप 9 को डिवाइड करो 2 से, तो कितनी बार टेबल जाएगी, आप ऐसे देखो सिंपलेस्ट फॉर्म में 2 से डिवाइड करते हो 9 को तो 4 टाइम जाता है, 8 आया, 1 रिमाइंडर। तो जितनी बार टेबल जाए उतने प्लस लिखना शुरू कर दो, यानी 4 बार टेबल गई तो 4 प्लस लिखो, रिमाइंडर कितना 1 है तो 1 अपॉन में डिवीजर लिखो, 1/2 लिखो। यानी कि हम इस तरह से भी लिख रहे होते हैं चीज़ों को, बट आप ऐसे तो लिखना जानते हो, 4 होल 1/2 तो आप इसे लिख ही लेते हो ना, 4 होल 1/2 लिख ही लेते हो। जब 4 होल 1/2 है ना, तो इसी के बीच में 4 और 1/2 के बीच में हमने प्लस लगा के बस लिखा है। तो अब जब ऐसे लिख रहे होंगे पॉलिनोमियल्स में, तब आप चीज़ों को इंटीग्रेशन में कर पा रहे होंगे, यानी कि हमने ये क्या है, जितनी बार आपकी टेबल जा रही, क्वेश्चन का पार्ट था, ये रिमाइंडर का पार्ट है, डिवीजर था। तो ये चीज़ जब आप लिख लेंगे तब आपको ऐसी चीज़ क्लियर हो जाएगी। बाद में I1 I2 करने के बाद आपने दोनों के आंसर को क्या किया, ऐड किया है। ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया हुआ है, cos x अपॉन 1 - sin x 2 - sin x, ये क्वेश्चन नंबर 17 है, आपकी NCERT का ही लिया है, एक्सरसाइज 7.5 का ही है। मैं आपकी इसमें बस हेल्प करने वाला हूँ कि आप किसी तरह से इसको तोड़ लें, और पार्शियल फ्रैक्शन ही यूज होगा। अभी तो आपको नहीं लग रहा है, लेकिन जैसे ही आप देखें, क्या sin x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आप जानते हैं, तो आप कहेंगे sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, जो कि मल्टीप्लाई ऊपर लिखा है। तो आप यहाँ सबसे पहले स्टेप में क्या करेंगे, sin x को t आप मान लेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा cos x dx इक्वल में dt, जो कि ऊपर का पार्ट निकल जाएगा और आपका बन जाएगा i इक्वल, अगर इसे माने तो आपको कुछ इस तरह से क्वेश्चन दिखाई दे जाएगा। ऊपर हो गया dt के इक्वल, तो बच्चे dt हो गया, नीचे क्या 1 - sin x को t माना तो t, दूसरा ब्रैकेट क्या 2 - t। अब आप देख रहे हो, इसे t बोलो या x बोलो, इस तरह से पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ो, आप इसे कर लेंगे। आपको मैंने हेल्प के लिए दिया गया है, आपके लिए होमवर्क के तौर पे ये क्वेश्चन दिया गया बच्चे।
इससे पहले जितने भी होमवर्क आपके हैं उन सबको आप सॉल्व करिए। फिर भी अगर उन सारे होमवर्क में डाउट रहता है तो मैं होमवर्क का ही आपको एक सेशन प्रोवाइड कर दूंगा। पूरा ये सेशन किसका होगा? होमवर्क का होगा, जिसमें सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको डिटेल में मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में यहाँ तक, और साथ ही साथ इसके साथ आपका पूरा 7.5 का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने डिलीवर कर दिया है। तो आगे जो पढ़ रहे होंगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आइलेट के फॉर्म में कैसे करते हैं वो देखेंगे, जो कि 7.6 का कॉन्सेप्ट होगा। तो बच्चों नेक्स्ट मिलेंगे। साथ ही साथ आप चैनल में जुड़े हुए हैं तो सबके साथ शेयर करिए वीडियो को, ढेर सारी ऑडियंस को लाइए यहाँ पे। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू वेरी मच।